वेलकम स्टूडेंट टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल। विषय हिंदी क्लास फर्स्ट। आज हम क्लास फर्स्ट की विषय हिंदी पढ़ेंगे। पाठ 5 सुने और बोले। स्टूडेंट ये आपको सुनना है और बोलना भी है। इसमें कुछ कविताएं और कहानी दी गई हैं जो कि मैं पढ़ती हूँ और इससे आपको समझना है और आपको इसको रीडिंग भी करनी है। ओके, पहला है गाय। कितनी अच्छी मेरी गाय, दूध पिलाती मेरी गाय, चारा खाती मेरी गाय, खड़ी रमाती मेरी गाय। स्टूडेंट ये कविता है, गाय के लिए है और ये बच्ची क्या बोल रही है, कितनी अच्छी मेरी गाय। मेरी गाय बहुत अच्छी है और क्या करती है, दूध पिलाती है। गाय हमें दूध देती है और ये क्या खाती है, चारा खाती है। मेरी गाय चारा भी खाती है और खड़ी रमाती मेरी गाय, और ये खड़ी रहती है ना, एक जगह पे खड़ी रहती है और आवाज़ कर रही है। रमाती मतलब आवाज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट है नीड़। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, जिसमें पक्षी अपना घर बनाकर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नीड़। तिनके चुनकर लाती चिड़िया, अपना नीड़ बनाती चिड़िया। चिड़िया क्या करती है, तिनके लेकर आती है। छोटे छोटे घास के तिनके होते हैं, उनसे वह अपना क्या बनाती है, घोंसला बनाती है, नीड़ बनाती है। अपना नीड़ बनाती चिड़िया। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। चाहे मुन्ना हो या मुनिया, चाहे मुन्ना हो या मुनिया, चाहे गुड्डा हो या गुड़िया, घर घर की गौरैया बनकर सबका मन बहलाती चिड़िया, है ना। चिड़िया कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, वह क्या करती है, सबका मन बहलाती रहती है। नेक्स्ट है काम करो। अगली कविता है काम करो। कल पर कोई काम न टालो, जो करना है झट कर डालो, सच कहने में नहीं डरो, सोच समझकर काम करो। देखिए ये दादी ऐसे शिक्षा दे रही है अपने बच्चों को कि कल पर कोई काम न टालो। हमें कल पर मीन्स जो आने वाला कल है उस पर कोई काम नहीं डालना चाहिए। हम सब क्या करते हैं कि हम आज न करके कल करेंगे। हमारे घर का कुछ काम है या हमारे स्कूल का वर्क है तो हम क्या सोचते हैं, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कल भी तो है। जो करना है झट कर डालो, और हमें कल पर काम न डालते हुए जो करना है हमें जल्दी से काम कर लेना चाहिए। सच कहने में नहीं डरो, और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच कहने में नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एक सच को बोलने के पीछे हमें बहुत सारे गलत भी बोलना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है। इसलिए हमें सच को बोलना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। सच कहने से हमारी समस्या जल्दी सुलझ जाती है। सोच समझकर काम करो, और जो हम काम कर रहे हैं वो सोच समझकर करना चाहिए। ध्यान से करेंगे तो हमारा काम सही होगा और जल्दी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चींटी रानी। चींटी रानी। चींटी रानी चींटी रानी, कितना खाती दाना पानी, बढ़ती सदा चली जाती है, चढ़ती सदा चली जाती है। ला लाकर यह दाना दाना, जमा कर रही बड़ा खजाना। जब बरसात कभी न जाती, बैठी मेहनत का फल खाती। डटकर करना अपना काम, मिलता जीवन भर आराम। चींटी रानी कितना खाती दाना पानी। देखिए चींटी के लिए बताया गया है कि चींटी कितना दाना पानी खाती है। बढ़ती सदा चली जाती है और चढ़ती सदा चली जाती है। वह क्या करती है, वह बढ़ती जाती है, हमेशा वह चलती ही रहती है, वह रुकती नहीं है। और वह कहीं भी ऊंची जगह हो चाहे नीची जगह हो, वह चढ़ती भी जाती है और आगे बढ़ती जाती है। ला लाकर यह दाना दाना, और वो क्या करती है, अपना इतना सा शरीर है, छोटा सा शरीर होते हुए भी वो क्या करती है, दाना ला लाकर आती है। जमा कर रही बड़ा खजाना, और वह छोटा छोटा सा दाना लाकर देखिए एक जगह पर ला लाकर इकट्ठा कर देती है और वहाँ पे क्या कर देती, ढेर लगा देती है। जब बरसात कभी आ जाती, और बरसात आती है तो बड़ी मेहनत का फल खाती है, और फिर क्या करती है, वो उनको खा लेती है। जब बरसात आती है तो इधर उधर न जागते हुए वह अपनी एक ही जगह पर बैठकर अपनी मेहनत का फल खाती है। डटकर करना अपना काम, मिलता जीवन भर आराम। चींटी के माध्यम से बच्चों आपको बताया जा रहा है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके
हम जो धन इकट्ठा करते हैं उसे हम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसलिए हमें हमेशा डटकर काम करना चाहिए, हमें काम में आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम डटकर और लगन से काम करेंगे तो हमें जीवन भर आराम मिलेगा। नेक्स्ट है विनती सुन लो हे भगवान। यह एक प्रार्थना है, बच्चे कह रहे हैं विनती सुन लो, भगवान से कह रहे हैं विनती, है ना। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना, हमें सहारा देते रहना, खबर हमारी लेते रहना, तुमको शीश नवाते हैं हम, विद्या पढ़ने आते हैं हम। देखिए बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं विनती सुन लो हे भगवान, हमारी प्रार्थना सुन लो, हम सब बालक हैं नादान। हम सब कैसे बालक हैं? हम नादान बालक हैं, जिनमें समझ नहीं है, हमें कोई समझ नहीं है, किसी चीज़ की समझ नहीं है। विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमारे पास विद्या भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं है। जैसे बोल रहे हैं वो नादान है, मीन्स उनके पास कुछ समझ नहीं है। हमें बना लो अपना दास, हमारे पास विद्या बुद्धि नहीं है, हम नादान हैं, तो आप हमें हमारा दास बना लो। बुरे काम से हमें बचाना, हमें बुरे काम से बचाना, हमें ऐसा बनाना कि हम ऐसा काम करें जिससे हमारा कोई बुरा न हो। खूब पढ़ाना और लिखाना, देखो खूब पढ़ाना, हमें खूब पढ़ने की बुद्धि देना और खूब लिखने की, हम मतलब खूब पढ़ाई करें, हमारा मन पढ़ाई में रहे, हम पढ़ें और अच्छा लिखें। हमें सहारा देते रहना, हमें जीवन में अपना सहारा देते रहना है। खबर हमारी लेते रहना, हमारी खबर और लेते रहना, हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इस तरह से हमारा ध्यान रखना। तुमको शीश नवाते हैं हे भगवान, हम आपके आगे नतमस्तक हैं, हम आपको शीश नवाते हैं। विद्या पढ़ने आते हैं हम, और हम क्या करने आते हैं? स्कूल में हम क्या करने जाते हैं? हम विद्या पढ़ने जाते हैं, हम पढ़ाई करने जाते हैं, है ना। तो ये बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट है फूलों की रानी। फूलों की रानी कौन होती है? हम पढ़ेंगे तितली प्यारी सुनो कहानी, फूलों की हो सचमुच रानी। कौन है रानी सचमुच? तितली। डाली डाली फुदक रही हो, हंसती गाती तितली रानी। देखिए फूलों की रानी किसे कहा गया है? तितली को। तितली प्यारी सुनो कहानी, फूलों की हो सचमुच रानी। देखो तितली प्यारी, प्यारी के तितली कैसी है? प्यारी है, और फूलों की वह रानी है। डाली डाली फुदक रही हो, और एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकती रहती है। देखा है आपने, जब हम उसको देखते हैं और हम जरा सा भी उसको स्पर्श होता है कि हम आ रहे हैं, तो वो कैसे पट से उड़ जाती है, वो फुदक फुदक कर दूसरी तरफ चली जाती है, और एक डाली से दूसरी डाली पर वह घूमती रहती है। हंसती गाती तितली रानी, और हंसती गाती रहती है, हमेशा प्रसन्न सी दिखाई देती है। अब हमारा नेक्स्ट है संत की उदारता। देखो इसमें संत की उदारता के बारे में बताया गया है। एक कहानी है एक छोटी सी, जिससे कि आपको शिक्षा मिलेगी। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे ये संत है और यह एक आदमी है। संत के पास गाय थी। रात में एक व्यक्ति उनकी गाय को खोलकर ले जा रहा था। यह संत मैंने आपको बताया था कि संत के पास क्या है? एक गाय थी, और एक आदमी वहाँ पे आया और उसकी गाय को रस्सी से खोलकर ले जा रहा था। आहट सुनकर संत की आँख खुल गई। आहट आई, जब वो गाय निकाल रहा था तब उसे कुछ आवाज़ आई संत को, तो उसने क्या करा? आँख खुल गई उसकी। वे गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उसके पीछे पीछे चले। जब उसे आहट आई तो उसने क्या किया? उसने उसको रोका नहीं, और उसको क्या करा? उसके पीछे पीछे चलने लगा, और उसने अपने कंधे पर क्या रखा? उसकी गाय के बछड़े को, और चिल्लाकर बोले। और संत बोलते हैं, भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ। तुम गाय को तो लेकर जा ही रहे हो, भले आदमी तुम इसके साथ साथ बछड़े को भी लेकर जाओ। इसके बिना दूध कैसे निकालोगे? आप जब गाय को ले जा रहे हो दूध के लिए, तो बछड़ा उसका साथ में होना जरूरी है। वह व्यक्ति संत की उदारता पर मुग्ध हो गया।
वह यह सोचने लगा व्यक्ति कि ये संत कितना उदार है, मतलब कितना अच्छा है, और उसको देखकर वो भावुक हो गया और उनकी गाय उन्हीं को वापस कर दी। वह गाय को ले जा रहा था तो वह गाय को नहीं ले गया और उनकी इस उदारता को देखते हुए उन्हें गाय वापस कर दी। वही व्यक्ति बड़ा कहलाता है जो दूसरों की भलाई की बात सोचता है। व्यक्ति अगर दूसरों का भला चाहता है तो वह व्यक्ति बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे संत ने क्या किया था, संत ने गाय किसे दी थी, वो व्यक्ति ले जा रहा था लेकिन उसने गाय नहीं रखी और उसने क्या करा, वापस से गाय वापस कर दी संत को। तो वह बछड़े को भी दे रहा था साथ में, उसने उसको चोरी करते हुए पकड़ा लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और अपना जो बछड़ा था वो भी उसको साथ में दे दिया। आप यहाँ पिक्चर में देखिए, संत के पास ये बछड़ा है और वो गाय आदमी लेकर जा रहा है ना। तो उसने क्या करा कि उसको बछड़ा देने लगा और देते हुए वह पीछे पीछे जा रहा था। इसी उदारता को देखते हुए उस व्यक्ति ने उसकी गाय वापस कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई की बात सोचना चाहिए तो हमारा भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है चिड़िया का बच्चा। एक घोंसले में चिड़िया का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है और उसके साथ उसका बच्चा भी रहता था। एक दिन की बात है कि घोंसले में बैठे नन्हे से बच्चे ने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। बच्चे ने उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाए। वो छोटा था, जब नहीं उड़ पाता था, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उड़ने के लिए कोशिश की किंतु डरकर उड़ न सका। पर वो फिर भी क्या हुआ, डर गया और जहाँ का तहाँ चिपक कर बैठ गया और जैसा था वो वापस उसी जगह आकर बैठ गया। उसने उड़ने की कोशिश की, वो उड़ नहीं सका और वो डर गया तो वह बैठ गया। उसे डरा देख कर उसकी माँ ने कहा, डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे। जब वह बच्चा डर के मारे वापस बैठ गया तो उसकी माँ ने उसको समझाते हुए कहा, डरना नहीं है, उड़ना है। तो अगर इस तरह से डरोगे तो उड़ोगे कैसे, चलो फिर कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहते हुए माँ ने उसे घोंसले से बाहर कर दिया। माँ ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इस तरह से डरोगे तो तुम उड़ोगे कैसे। तो उसने फिर से कोशिश की। उसने कहा, बार बार कोशिश करो, तुम जरूर उड़ जाओगे। थोड़ी ही देर में नन्हा पक्षी माँ के साथ साथ आकाश में उड़ान भर रहा था और थोड़ी सी देर ही हुई कि वह माँ के साथ साथ उड़ने लगा आकाश में। आप पिक्चर में देखिए कि देखिए वो कितनी अच्छे से उड़ रहा है अपनी माँ के साथ में। जिस तरह से इस छोटे से पक्षी ने कोशिश करी उड़ने की, बार बार कोशिश करके, तो इसी तरह आप भी जब कोई काम नहीं हो पाता है तो बार बार कोशिश कीजिए, आपका काम अवश्य पूरा होगा। आओ हम सब खेलें खेल। देखिए इसमें इस कविता में बताया गया है कि सब खेल खेलेंगे। आओ हम सब खेलें खेल, एक इंजन बाकी सब रेल। एक ऐसा खेल है जिसमें एक इंजन बना हुआ है, बाकी सब रेल हैं। चुक 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 चले चलो, आगे आगे बढ़े चलो, और छुक 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 चलना है। ठहरो सिग्नल हुआ नहीं, सबके सब अब रुको यहीं। और सिग्नल हुआ नहीं और जैसे ही आपको सिग्नल हुआ है तो वह क्या करना है, ठहरना है। और जब नहीं होता है तो आपको क्या करना है, चलते हुए जाना है। सबके सब रुको यहीं, सिग्नल होता है देखते हैं तो रुकना है। आप इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे रेल के बारे में बताया गया है कि रेल में जैसे एक इंजन है, बाकी सब इसके डिब्बे हैं और ये कैसे चल रही है, छुक 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 चल रही है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। पार्ट 5 सुने और बोलें। आपको भी अपनी कॉपी में नोट करना है। प्रश्न नंबर 1, शब्दार्थ। शब्द और अर्थ, इधर शब्द लिखे हुए हैं, इसका अर्थ इधर लिखा है। तिनका घास, नीड़ घोंसला, ब्रह्माती गाय की आवाज़, विनती प्रार्थना। प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए। संत के पास गाय थी, संत के पास गाय थी। क 1, ख 2, ग 3। कितनी गाय थी उसके पास, एक ही गाय थी। दूसरा, चिड़िया रहती है।
घर में, पानी में, घोंसले में। कहाँ रहती है? घोंसले में। प्रश्न नंबर 3, सत्य और असत्य बताइए। पहला, चिड़िया का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। सत्य है या असत्य? सही था तो सत्य। दूसरा, छुक 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 घड़ी चलती है। नहीं, हमने क्या पढ़ा है? रेल चलती है ना, तो असत्य। तीसरा है, गाय चारा खाती है। सत्य, गाय घास खाती है, चारा खाती है। चौथा है, तिनके चुनकर चिड़िया लाती है। सत्य है, तिनके चिड़िया चुनकर लाती है। चौथा है प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, वह व्यक्ति बड़ा कहलाता है जो दूसरों की भलाई की बात सोचता है। भलाई या बुराई? भलाई की बात सोचता है तो वह व्यक्ति कैसा कहलाता है? बड़ा कहलाता है। दूसरा, चिड़िया का बच्चा अपनी के साथ रहता था। किसके साथ? माँ के साथ रहता था या बहन के साथ रहता था? वो अपनी माँ के साथ रहता था। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए कविता और कवि। हर कविता में उसके कवि दिए गए हैं। गाय, नीर, काम करो और चीटी रानी चीटी रानी, ये कविता है। इधर कवि के नाम दे रखे हैं। तो गाय, गोपाल कृष्ण कौल। गाय, करुणाशंकर तिवारी करुणेश। नीड़, गोपाल कृष्ण कौल। काम करो, जगदीश सरीन। फोर्थ है, चीटी रानी, यह है नरेश चंद सैनिक। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किसने कहा डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे? उत्तर, माँ ने कहा डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे। प्रश्न नंबर 2 है, भगवान से विनती कौन कर रहे थे? बालक भगवान से विनती कर रहे थे। आपने पाठ में देखा था, विनती बच्चे कर रहे थे, बालक कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, हमने यह पाठ की वर्कशीट देखी है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, गुड बाय।